नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और आप देख रहे हैं डिकोड विद सुधीर। आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सिर्फ 5 मिनट में। लेकिन इससे पहले आप कहां से न्यूज देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल न भूलें। और आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पूर्वोत्तर भारत में भारी बारिश से बाढ़ का कहर जारी है। मणिपुर में 19,000 से ज्यादा लोग प्रभावित हुए, 3,365 घर क्षतिग्रस्त। सिक्किम में 32 मौतें हुई। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय वायुसेना ने Mi-17 हेलीकॉप्टर से 14 लोगों को बचाया। राहत के लिए 31 शिविर भी स्थापित किए गए हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर जेलेंस्की ने रूस के एयरबेस पर हुए हमले को शानदार बताया। इस ऑपरेशन में 1.5 साल से ज्यादा की तैयारी हुई और इसमें 117 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। जेलेंस्की ने सुरक्षा सेवा और सभी शामिल लोगों को धन्यवाद दिया। इस हमले में रूस को भारी नुकसान हुआ और मुख्य लक्ष्य सैन्य ठिकाने थे। भारत में कोरोना वायरस तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के एक्टिव केस लगभग 4,000 के करीब पहुंच गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 1 जून तक कुल 3,961 एक्टिव केस दर्ज हुए हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटों में 47 मामले मिले हैं, जबकि केरल में सबसे ज्यादा 1,435 एक्टिव केस हैं। लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख चिराग पासवान ने बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने को लेकर मीडिया से बातचीत में कहा कि वे पार्टी के निर्णय का पालन करेंगे। चुनावी सीट और मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट जवाब नहीं दिया, लेकिन अपनी मंशा जाहिर की। बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका पर सियासी हलचल तेज हो गई है। रांची के पंडरा थाने ने 5 युवक देसी कट्टा और गोली के साथ गिरफ्तार किए। ये गिरोह मुंगेर से हथियार लाकर पिछले 2.5 साल से रांची में सप्लाई कर रहा था। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार के पूर्वी चंपारण के पीपराकोठी में विकसित कृषि संकल्प अभियान की शुरुआत की। इसका उद्देश्य डिजिटल तकनीक से किसानों को खरीफ फसलों की उन्नत किस्म, वैज्ञानिक खेती, सिंचाई प्रणाली और सरकारी योजनाओं की जानकारी देकर उत्पादन क्षमता बढ़ाना है। महाराष्ट्र एटीएस ने ठाणे जिले में आतंकवाद से जुड़े मामले में प्रतिबंधित संगठन सिमी के पूर्व पदाधिकारी साकिब नाचन के घर सहित कई स्थानों पर छापेमारी की। साकिब को सन 2002 और 2003 के बम धमाकों में दोषी ठहराया गया था। वर्ष 2023 में एनआईए ने उसे आईएसआईएस से जुड़ाव के चलते गिरफ्तार किया था। अमेरिका के कोलोराडो में यहूदी समुदाय पर आग का बम फेंका गया, जिसमें कई घायल हुए। हमलावर ने फलस्तीन आजाद करो के नारे लगाए। संदिग्ध मोहम्मद सबरी सोलिमा को हिरासत में लिया गया। एफबीआई ने इसे लक्षित आतंकी हमला बताया। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार सुबह केदारनाथ धाम पहुंचकर भगवान केदारनाथ के दर्शन किए। मंदिर समिति और केदार सभा ने उनका स्वागत किया। पूजा के बाद उन्हें प्रसाद, रुद्राक्षमाला और विभूति भेंट की गई। मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं की सराहना की और यात्रा को अत्यंत भावविभोर करने वाला बताया। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने पहलगाम आतंकी हमले पर फ्रांस के समर्थन के लिए आभार जताया। उन्होंने कहा कि फ्रांस आतंकवाद के खिलाफ शून्य सहिष्णुता रखता है और भारत के साथ इस लड़ाई में साझेदारी मजबूत है। गोयल फ्रांस और इटली की यात्रा पर हैं और दोनों देशों के बीच आतंकवाद से निपटने की गहरी समझ पर जोर दिया। जम्मू रेलवे स्टेशन को रविवार देर रात एक अज्ञात व्यक्ति ने बम से उड़ाने की धमकी दी। सूचना मिलते ही स्टेशन खाली कराया गया और बम निरोधक दस्ते व फौजी कुत्तों की मदद से तलाशी ली गई। कोई विस्फोटक नहीं मिला। धमकी झूठी निकली। पुलिस कॉल करने वाले की तलाश कर रही है और अफवाहों से बचने की अपील की है। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने सिंगापुर में शांग्रीला डायलॉग में ऑपरेशन सिंदूर को दुश्मनों के लिए सबक बताया। उन्होंने कहा, भारत आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा। जर्मनी सिंगापुर रक्षा प्रमुखों से भी सुरक्षा और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा हुई।